नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम अनफिल्टर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस एएसआई रेडियो ऑपरेटर का जो आगामी एग्ज़ाम है 22 जुलाई को, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाती है, जो है। देखिए, यह हरा रंग का परत जो हो जाएगा वह कॉपर कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है। देखिए, साबुन के साबुनीकरण से जो हो जाएगा वह कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ClF3 में Cl की संकलन अवस्था क्या है। इसका संकलन अवस्था जो हो जाएगा sp3d है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, अनुवांशिकी का जनक जो हो जाएगा जे मॉडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ग्रेगन जॉन मेंडल को आप बीरबल साहनी जो हो जाएगा, यह भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक बीरबल साहनी को कहा जाता है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। देखिए, मृदा अपरदन को जो हो जाएगा वन लगाकर रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा जिला झारखंड सीमा पर स्थित है। देखिए, झारखंड सीमा पर जो हो जाएगा रोहतास जिला अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए, झारखंड से बिहार के कुल 8 जिला सीमा बनाता है। वह कौन कौन है। एक में रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका, सातवां भागलपुर, आठवां कटिहार। ये सब जिला झारखंड राज्य से सीमा बनाती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम धन के विकास को सही रूप से दर्शाता है। देखिए, धन के विकास को सही रूप से हो जाएगा विनिमय प्रणाली, वाटर, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, सिक्का, कागजी मुद्रा और शाख मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी ए इसका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी के बारे में वाक्य दिए गए हैं, कह रहा है सही वाक्य को चुनिए। 2011 बारे में भारत में करीब 27 करोड़ लोग गरीब थे, सही कथन है। बहुत भीड़ वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग गरीब में शहरों में गरीब हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं हो सकते, ये गलत है। देखिए, दिहाड़ी मजदूर लोग भी गरीब हो सकते हैं। 1-2 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने के लिए दिया गया एक बिहार राज्य के संदर्भ में राज्यपाल है और राष्ट्रपति शासन है। देखते हैं, नित्यानंद कानूनगो जो हो जाएगा 1968 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया था, उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय बिहार के राज्यपाल जगन्नाथ कौशल थे। 1995 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय बिहार का राज्यपाल AR किदवई थे। देवकांत बरुआ हो जाएगा 1972 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय बिहार का राज्यपाल देवकांत बरुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी प्रयास बेहतर लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की जनगणना 2011 का राय मिलान करने के लिए एक तरफ विशेषता है, दूसरी तरफ स्थान है। देखिए, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा वह कैमूर जिला में है। यहाँ कुल 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। न्यूनतम जनसंख्या
युक्त जिला, देखिए न्यूनतम जनसंख्या युक्त जिला जो हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा। उच्चतम लिंग अनुपात जो हो जाएगा गोपालगंज का है, यहाँ लिंगानुपात 10:21 है। फिर उच्चतम साक्षरता दर रोहतास का है। इस प्रकार इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, संघवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। सुजनी कला का संबंध किस जिला से है। देखिए सुजनी कला का संबंध बिहार से है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान के संशोधन से संबंधित कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, सही है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, यह भी सही है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, ये गलत है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया, यह सही है। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1, 2, 4 सही कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए कथन 3 जो कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, यह 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन। एक तरफ खनन क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। कुद्रेमुख खनन क्षेत्र कर्नाटक में है, यह सही सुमेलित है। कोरापुट छत्तीसगढ़, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। देखिए कोरापुट खनन क्षेत्र जो हो जाएगा यह छत्तीसगढ़ नहीं होके उड़ीसा में है। कटनी मध्य प्रदेश में है। सिंहभूम झारखंड में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्रावधान है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 19 के 1 में जो कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 19 के सी जो कहा गया है वह संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 19 के डी में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में आप भ्रमण कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के जी के तहत कोई वृत्ति आजीविका या व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब किया था। देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर कौन थे। देखिए परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले सैन्य अफसर जो हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया। देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो जगह 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा जो जगह सितंबर 1857 में किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है जिन्हें एक धर्म की स्थापना किया था, तो बुद्ध पूर्णिमा था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को एक लक्ष्य के रूप में मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। हिंदू धर्म की प्राचीनतम पवित्र पुस्तक ऋग्वेद की रचना किस भाषा में किया गया था, वैदिक संस्कृत में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में चोल राजवंश की शासक काल अवधि डैश थी। देखिए चोल राजवंश की शासन की काल अवधि जो हो जाएगा 9 से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस संख्याविद के विचारों पर आधारित था। पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल 1956 से 61 के बीच था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित और मानवीय कार्य स्थिति तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? यह अनुच्छेद जो हो जाएगा अनुच्छेद 42 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 44 के तहत एक समान सिविल संहिता की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 47 के तहत बिहार में दारू बंद किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी के प्रसिद्ध तंजौर चतुष्कल ने किस नृत्य शैली को पहचान दिया है? तो भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना सबसे कम होती है? हरी सब्जियों के अत्यधिक सेवन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होता है? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन कौन था? मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन जो जगह समुद्रयान था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2025 में किस देश की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? दिसंबर 2025 में जो हो जाएगा इथोपिया के संसद को संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 मार्च 2026 को किस देश के नेता आयतुल्ला खमेनेई की हत्या हुई थी? तो ईरान देश का नेता। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नई दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? मनु भाकर ने जीता है, सिमरजीत कौर बरार ने जीता है, अवनी लखेरा ने जीता है। देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक ने जीता। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनावरण किया गया ध्रुव 64 क्या है? देखिए ध्रुव 64 जो हो जाएगा भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में स्थित कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया है? यह जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल है। दावन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? शिखर धवन की आत्मकथा है। भाजपा के नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे बिहार के किस विधानसभा सीट से विधायक थे? यह जो हो जाएगा बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में संसद में पेश करने का प्रस्ताव किया गया है? भारत में उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे में सुधार करना और यूजीसी और AICTE जैसे मौजूदा वैधानिक निकाय को प्रतिस्थापित करना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण जल प्रबंधन को आसान बनाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री RC पाटिल द्वारा कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया है? तो सुजलम भारत ऐप। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन शुरू हुआ है। डिराक डेल्टा फलन का स्केलिंग गुण सिग्मा AX क्या है? तो 1/mod A डेल्टा x है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक सदिश क्षेत्र भी वेक्टर सोलेनोइडल है तो इसे किस रूप में लिखा जा सकता है? डेल गुना ए वेक्टर एक सदिश कर्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण है। आइए देखते हैं कौन सा सही कह रहा है। एक केंद्रीय बल के अंतर्गत गति में कण का पथ हमेशा एक समतल में होता है। देखिए केंद्रीय बल के अंतर्गत गति में कण का पथ हमेशा समतल में होता है, सही कथन है। केंद्रीय बल F बराबर F R वेक्टर के कारण कण पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगता, जिसे कोणीय संवेग सदिश L वेक्टर दिशा और परिमाण में नियत रहता है, सही है। देखिए L और R दोनों सत्य, RA का सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लियोविल का प्रमेय क्या बताता है?
देखिए लियोबिल का प्रमेय जो जगह फेज स्पेस में एक प्रणाली के बिंदु घनत्व के संरक्षण को बताता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। एक सम्मिश्र समाकलन फाई सी डी जेड बटे जेड माइनस ए का मान क्या होगा यदि बिंदु ए समोच्च सी के अंदर है। 2 पाई आई है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कथन दिया गया है। लेग्रेजियन एल क्यू क्यू टी निर्देशांक प्रणाली के चुनाव पर निर्भर नहीं करता, यह एक अदिश राशि है। सही कथन है। हैमिल्टोनियन एच क्यू पी टी हमेशा प्रणाली की कुल ऊर्जा को दर्शाता है। सत्य केवल तभी है जब रूपांतरण समय स्वतंत्र हो और विभव वेग पर निर्भर नहीं हो। देखिए यह अगर कंडीशन लागू होगा तो यह भी सत्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जड़त्व का मुख्य अक्ष वह अक्ष है जिसके सापेक्ष जड़त्व के गुणनफल शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेष सापेक्षता में यदि एक स्रोत एफ नोड आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करता है और प्रेक्षक की और भी वेग से आ रहा है तो प्रेक्षित आवृत्ति एफ होगी। एफ जो होगा एफ नोड √1 + v/c बटे 1 - v/c होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फूरियर श्रेणी में पार्शल वर्ग की पहचान 1/L इंटीग्रेशन L - L mod fx² dx को फूरियर गुणांकों से कैसे जोड़ती है। देखिए पार्शलों की पहचान फूरियर गुणांकों से जो हो जाएगा गुणांकों के वर्गों के योग से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन करा है। बरेचिस्ट्रोकोन समस्या में वह वक्र ज्ञात करना होता है जिस पर कण गुरुत्वाकर्षण के तहत न्यूनतम समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक फिसले। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। मुक्त स्थान फ्री स्पेस में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र टेसर एफ म्यू भी के लिए अपरिवर्तनीय राशि कौन सी है। E² - C² B² है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। एक गोलाकार गुहा में अनुनाद आवृत्ति ओमेगा त्रिज्या r पर कैसे निर्भर करती है। तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन जो कह रहा है एक अस्थायी धारा में चुंबकीय क्षेत्र का डायवर्जेंस शून्य होता है। सही कथन है। चुंबकीय मोनोपोल मौजूद नहीं होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती है। यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य है। RA का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वार्टर वेव प्लेट की मोटाई T क्या होनी चाहिए। T बराबर जो हो जाएगा λ4 × μe - μ0। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आवेश Q वेग v। देखिए आवेश Q कह रहा है वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो इसकी गतिज ऊर्जा हमेशा स्थिर रहता है। अगर Q आवेश वेग v से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा। इवेंसेट वेव का संचरण सदिश के वेक्टर कैसा होता है। शुद्ध काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव भी दूरी r के साथ कैसे बदलता है। तो 1/r²। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कथन दिया गया है कह रहा है कौन सा सही है। कूलम गेज डेल्टा इंटू ए वेक्टर बराबर 0 का उपयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में सुविधाजनक है। यह सही है। लॉरेंज गेज का उपयोग सापेक्षवादी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में किया जाता है क्योंकि यह लॉरेंज इनवेरिएंट है। यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समाक्षीय केबल की स्वप्रेरक प्रति इकाई लंबाई मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। आंतरिक और बाहरी त्रिज्या के अनुपात के लघुगणक पर। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मा दोलन आवृत्ति ω p का सूत्र है
√NE² बटे m एप्सिलम नोड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लैक्चुएशन डीसी पेंशन पर में क्या संबंध स्थापित करती है? एक प्रणाली के संतुलन में उतार चढ़ाव के साथ विक्षोभ के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के बीच, ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयामी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए विभाजन फलन है, तो विभाजन फलन जो हो जाएगा KT बटे H म्यू है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। फॉर्मिऑन्स गैस में T बराबर 0 केल्विन पर प्रति कण औसत ऊर्जा E वेक्टर होती है, ये E वेक्टर जो हो जाएगा 3/5 EF होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, अभिकथन और कारण है। अभिकथन जो कर रहा है प्रथम क्रम के प्रवस्था संक्रमण में ग्रिप्स मुक्त ऊर्जा G सतत होती है, लेकिन इसका प्रथम अवकलज एंट्रोपी और आयतन औसत होती है, यह सही कथन है। संक्रमण के दौरान गुप्त ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एन भेद कणों को दो ऊर्जा स्तरों E1 और E2 को किस प्रकार बांट सकते हैं। देखिए E1 और E2 को जो हो जाएगा 2n में बांट सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन करा है बोस आइंस्टीन वितरण फलन किस तापमान सीमा में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण में परिवर्तन हो जाते हैं। इसका सीमा जो हो जाएगा उच्च तापमान और निम्न घनत्व में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिब्स एसेंबल अवधारणा में समय औसत किसके बराबर होता है। एसेंबल औसत का, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट ऊष्मा CeL धातुओं में तापमान T के साथ कैसे बदलती है, तो रैखिक रूप में, ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन का 2D फर्मी गैस के लिए अवस्थाओं का घनत्व ऊर्जा पर निर्भरता स्थिरांक रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कृष्णिका विकिरण में दबाव P और ऊर्जा घनत्व म्यू का संबंध है, इसका संबंध जो हो जाएगा P बराबर म्यू बटे 3 है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। फोटोन के लिए जो सापेक्षवादी है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ऑप एम्पियर विभेदन सर्किट में इनपुट पर श्रृंखला में एक प्रतिरोधक क्यों जोड़ा जाता है। उच्च आवृत्ति पर स्थिरता में सुधार करने, उच्च आवृत्ति शोर को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हेमिंग कॉर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए हेमिंग कॉर्ड का उपयोग जो हो जाएगा एकल बिट त्रुटि को पता लगाने और उसे ठीक करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभिकथन और कारण है। जेनर डायोड का उपयोग हमेशा रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र में किया जाता है, बिल्कुल सही कथन है। कारण कह रहा है ब्रेकडाउन क्षेत्र में डायोड के आर पार वोल्टेज लगभग स्थिर रहता है, चाहे धारा कितनी भी बदले, जब तक कि यह अधिकतम सीमा शक्ति के भीतर हो, यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का व्याख्या भी है, ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10 बिट DAC डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का रिजोल्यूशन प्रतिशत में कितना है, 0.1% है, ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। कॉमन बेस CB कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन अल्फा का मान होता है। देखिए अल्फा का मान जो जगह 1 से थोड़ा कम होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बुलियन व्यंजक A+B इंटू A+C इंटू B+C का सरलीकृत रूप है AB+BC+CA है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन करा एक मल्टी वाइब्रेटर जिसके पास कोई स्थिर अवस्था नहीं है जो लगातार दोलन करता है उसे स्टेबल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ट्रांसकंडक्टेंस GM FET में किसका अनुपात है, आउटपुट करंट परिवर्तन और इनपुट वोल्टेज परिवर्तन का अनुपात है, ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन करा CMOS लॉजिक परिवार का मुख्य लाभ क्या है, बहुत कम अत्यधिक बिजली अपव्यय है, ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? देखिए, एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता जो हो जाएगा 81.2% होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कोणीय संवेग घटक और स्थिति का कम्यूटेटर क्या है? 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3D समदेशिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के nवें ऊर्जा स्तर की अधःपतन कितनी है? n+1 इंटू n+2/2 है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण है। अभिकथन जो कह रहा है, एक मुक्त कण की ऊर्जा के लिए कोई शून्य बिंदु ऊर्जा नहीं होती है। सही है। मुक्त कण किसी विभव द्वारा सीमित नहीं होता, इसलिए ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत होता है और न्यूनतम ऊर्जा शून्य हो जाता है। यह भी सही है। देखिए, ए और आर दोनों सत्य है और आर क्या व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए n बराबर 2 स्तर में कुल अधःपतन कितना होगा? देखिए, स्पिन सहित में जो हो जाएगा n बराबर 2, तो n का स्क्वायर होता है तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोर्न सन्निकटन में परिकीर्णन आयाम एफ थीटा विभव वी आर क्या होता है? यह जो जगह फूरियर रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। वेरिएशनल सिद्धांत के अनुसार परीक्षण तरंग फलन ट्रायल द्वारा अनुमानित ऊर्जा EVAR और वास्तविक ग्राउंड स्टेट ऊर्जा E नॉड में संबंध है। E var ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर E नॉड। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल एक्स डेल पी का न्यूनतम संभव मान किस तरंग फलन के लिए होता है? तो गॉसियस वेव पैकेट के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन करा। एक हर्मिटियन ऑपरेटर ए वेक्टर के लिए कौन सा कथन सत्य है? हमेशा वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुरंग प्रवाह में संचरण गुणांक टी अवरोध की चौड़ाई ए पर कैसे निर्भर करता है? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e⁻⁻2 के ए। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ईस्टर्न गेयरलॉच प्रयोग में सिल्वर परमाणुओं की बीम 2 भागों में क्यों बट जाता है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन कोणीय संवेग के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन करा। एक FCC क्रिस्टल जालक का व्युत्पन्न जालक क्या है? देखिए, FCC क्रिस्टल जालक का व्युत्पन्न जालक BCC हो जाएगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन करा। अति चालकता में मिशनल प्रभाव के लिए समीकरण है। देखिए, अति चालकता में मिशनल प्रभाव के लिए समीकरण जो हो जाएगा B वेक्टर बराबर 0 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन करा है। प्रति न्यूक्लियन बॉन्डिंग ऊर्जा वक्र का शिखर किस तत्व के पास होता है? यह जो जगह लोहा के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अल्फा क्षय को क्वांटम यांत्रिकी में किस घटना के रूप में समझाया गया है? कूलम्ब अवरोध के माध्यम से टनलिंग में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। लेप्टॉन संख्या किस प्रक्रिया में संरक्षित रहता है? सभी कमजोर अन्योन क्रियाओं में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन करा है। एक्सरे विवर्तन के लिए ब्रेक का नियम सदिश रूप से डेल के बराबर जी वेक्टर क्या दर्शाता है? संवेग संरक्षण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। अर्धचालक में प्रभावी द्रव्यमान m ऋणात्मक कब हो जाता है? तो यह जो हो जाएगा संयोजी बेंड के शीर्ष पर वक्रता के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेसन्स का स्पिन क्या होता है? देखिए, मेसन्स का स्पिन जो हो जाएगा 0 या 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नाभिकीय सेल मॉडल में स्पिन ऑर्बिट युग्मक शब्द का संकेत परमाणु भौतिकी की तुलना में कैसा होता है? तो विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 100 और आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन है। यदि हॉल गुणांक RH धनात्मक है तो आवेश वाहक है। देखिए, आवेश वाहक होल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग
प्लेटफॉर्म का एएसआई रेडियो ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देख लिए। अब अगला वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।